हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीएसएफ क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है हमारा लाइफ प्रोसेस। चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेस की, तो ये कैसी प्रोसेस होती है जो हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। लाइफ प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे बॉडी के लिए क्या होती हैं, जरूरी होती हैं। या फिर कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं उसकी बॉडी के सर्वाइवल के लिए, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी बॉडी को जिंदा रखने के लिए जो प्रोसेसेस इसेंशियल होती हैं, जरूरी होती हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लिखेंगे द प्रोसेस which maintain our body function and necessary for survival are called लाइफ प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस होती है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के मेंटेनेंस के लिए या उसकी बॉडी को जिंदा रखने के लिए क्या होती हैं? जरूरी होती हैं। या फिर कह सकते हो वो प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सस्टेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए या उसकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए क्या हो? जरूरी हो। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के लिए जो प्रोसेसेस एसेंशियल होती हैं, जरूरी होती हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब हम बात करेंगे वो कौन कौन सी प्रोसेस होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मेंटेन रखने के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। क्या बोलोगे? वो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के मेंटेनेंस के लिए या उनके सर्वाइवल के लिए क्या है? जरूरी है। समझते हैं। फर्स्ट प्रोसेस हो जाएगा न्यूट्रिशन। सेकेंड हो जाएगा रेस्पिरेशन। थर्ड हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ हो जाएगा एक्सक्रीशन। तो यही जो चार प्रोसेस होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को सस्टेन रखने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ के सस्टेनेंस के लिए, सस्टेन रखने के लिए या उसके मेंटेनेंस के लिए क्या हो? जरूरी होती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन रखने के लिए या उसकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए क्या होती हैं? जरूरी होती हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब एक एक करके समझेंगे। चारों टॉपिक को हमको एक एक करके समझना है। यहाँ पे फर्स्ट है न्यूट्रिशन, सेकेंड है रिस्पायरेशन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट है हमारा एक्सक्रीशन। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है? खाना खाते हो, ठीक है, खाने में क्या होते हैं? कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि ठीक है, फूड से न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो बोलोगे खाने से न्यूट्रिएंट्स को लेना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। अब आया यहाँ पे एक वर्ड न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? अगर बात की जाए न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो वो चीज जो हमें खाने से मिलती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स etc। ठीक है, यही तुम्हारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये कहाँ से प्रोवाइड होते हैं? कहाँ से हमें मिलते हैं? भोजन से मिलते हैं, फूड से मिलते हैं, खाने से मिलते हैं।
ठीक है, तो इन्हीं को लेना, इन्हीं को अपने हम क्या करना, बॉडी में प्रोवाइड करना ही क्या कहला रहा है, न्यूट्रिशन कहला रहा है। सेकेंड क्या था, रेस्पायरेशन। सेकेंड होता क्या है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या हो रहा है, अब खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो, खाने का क्या होता है, हमारे सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है। खाने का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और खाने के ब्रेक डाउन से क्या बनती है हमारी बॉडी में, एनर्जी बनती है। खाने के ब्रेकडाउन से हमारी बॉडी में क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। थर्ड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन था, ट्रांसपोर्टेशन। देखो अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो अब यहाँ पे खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो तो क्या प्रोवाइड हो रहा है तुमको, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। तो उस न्यूट्रिएंट्स को अब कहाँ भेजना है हमको, पूरे बॉडी में भेजना है। न्यूट्रिएंट्स को कहाँ भेजना है, पूरी बॉडी में भेजना है। अब ये न्यूट्रिएंट जाता कैसे है पूरे बॉडी में, तो बोलोगे ये न्यूट्रिएंट्स जो है ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में जाएगा। तो ब्लड के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में भेजना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। क्या बोलोगे, ब्लड के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में भेजना ही क्या कहला रहा है, ट्रांसपोर्ट करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। लास्ट हमारा क्या था, लास्ट हमारा था एक्सक्रीशन। अब क्या है, अब जो भी तुम खाना खाते हो तो सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, कुछ चीजें हमारे बॉडी में क्या है, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बनती हैं। तो हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बनता है, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना, बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल बनेंगे, वेस्ट मटेरियल बनेंगे, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, रिमूव करना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। चलो चारों समझ लिए। अब फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन तो समझ ही लिए होगे। न्यूट्रिशन का मतलब क्या था, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को लेना क्या कहला रहा था, न्यूट्रिशन कहला रहा था। अब जो तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। फर्स्ट हो जाएगा ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेकंड हो जाएगा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट अगर बात करें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना फूड जो है खुद से बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे, उस ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो क्या लिखोगे, वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो खाना प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब किसकी सहायता से बनाते हैं अपना खाना, तो बोलोगे विद द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट। किसकी सहायता से बनाएंगे, सनलाइट की सहायता से बनाएंगे। जैसे आ जाएंगे तुम्हारे इसमें ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया आ जाएंगे। जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना जो है खुद से बनाते हैं, और किसकी सहायता से बनाते हैं, तो सनलाइट की सहायता से बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेकेंड क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेकेंड क्या है हमारा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात की जाए तो उसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। उल्टा हो जाएगा ऑटोट्रॉपिक का, इसमें क्या बोलोगे, इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते बल्कि डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। क्या लिखोगे, इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। किस लिए, फॉर फूड। ठीक है, खाने के लिए किस पे डिपेंड होंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे। जैसे कि
हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, हम अपना खाना खुद ना बनाएंगे बल्कि किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। अब आता है ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का। अगर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात की जाए, ये भी कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हो जाएगा फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेकंड कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला हमारा क्या हो जाएगा? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेकंड क्या है? कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट बात करें अगर फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना खाना खुद जो है लाइट की सहायता से बनाते हैं। इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो अपना फूड लाइट की हेल्प से बनाते हैं। प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of sunlight। यानी कि इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो सनलाइट की सहायता से, उसकी हेल्प से अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि प्लांट्स आ जाएंगे, पीछे भी पढ़ चुके थे। ठीक है, क्या आ जाएंगे? प्लांट्स आ जाएंगे। अगर कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात की जाए तो फोटो में क्या था? लाइट की सहायता से अपना फूड बना रहे हैं। कीमो में क्या हो जाएगा? कीमो यानी कि केमिकल। कीमो यानी कि केमिकल, यानी किसके फूड से खाना, किसके सहायता से खाना बनाते हैं? क्या लिखोगे? प्रिपेयर लिखोगे प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of केमिकल एनर्जी। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो अपना फूड किसकी हेल्प से बनाते हैं? केमिकल एनर्जी की हेल्प से बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा सल्फर बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया क्या? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट क्या था हमारा? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। अगर बात की जाए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तो ये भी कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के कौन कौन से? फर्स्ट हो जाएगा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेकेंड हो जाएगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। थर्ड हो जाएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन और थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक एक करके समझते हैं। अगर फर्स्ट बात की जाए किसकी? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की, तो इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर से। इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो अपना खाना कहाँ से बनाएंगे? डेड एंड डिकेइंग मैटर से बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, बैक्टीरिया फंजाई आ जाएंगे। जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म डेथ कर जा रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जा रहा है, या फंजाई है कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, तो वहां से अपना फूड क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बाहर रह के क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं।
पैरासिटिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बाहर रह के न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, न्यूट्रिशन को लेते हैं और बिना उसे हार्म पहुंचाए। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, हार्म नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि बिना उन्हें हार्म पहुंचाए वहां से क्या लेते हैं, ये न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, टैपवर्म का नाम सुने होंगे। ठीक है, ये हमारे इंटेस्टाइन में लेता है, हमारे इंटेस्टाइन से क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करता है, लेकिन हमें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता। ठीक है, मच्छर आ जाएगा, मॉस्किटो आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड को किस में चेंज करते हैं, सिंपल फूड में। कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल फूड को किस में चेंज कर देते हैं, सिंपल सॉल्युबल फूड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं हम ह्यूमन बींग्स। हम जो भी खाना खाते हैं वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, फिर वो हमारे बॉडी के अंदर जाके किस में चेंज होता है, सिंपल में चेंज हो जाता है। अब इसमें न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से 5 स्टेप्स होते हैं, समझते हैं यहाँ पे। फर्स्ट हो जाएगा इंजेशन, सेकेंड हो जाएगा डाइजेशन, थर्ड हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, फोर्थ हो जाएगा एसिमिलेशन और फिफ्थ हो जाएगा इजेशन। ठीक है, क्या बोलोगे, न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स होते हैं होलोजोइक में, 5 स्टेप्स होते हैं। बोलो तो कौन कौन से, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। एक एक करके सारे स्टेप्स को समझते हैं। इंजेशन का मतलब होता है फूड को इनटेक करना, खाने को अंदर लेना। खाने को तुम अपने माउथ में जब लेते हो तो उसको कहा जाता है इंजेशन। डाइजेशन का मतलब खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। खाना को अंदर लिया, अब खाने को क्या करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ोगे, तो उसको क्या कहा जाता है, डाइजेशन कहा जाता है। अब खाना को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिए, अब खाने से क्या निकलेंगे, क्या बनेंगे, न्यूट्रिएंट्स बनेंगे। तो उस न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में क्या करना, एब्जॉर्ब कराना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में एब्जॉर्ब कराना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है। एसिमिलेशन में क्या बनाई जाती है, एनर्जी बनाई जाती है। लास्ट क्या है, इजेशन। इजेशन में क्या हो जाएगा, इजेशन में वेस्ट मटेरियल को, अब खाना यहाँ पे तुमने क्या किया, खाया, खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा, अब खाने में से न्यूट्रिएंट्स निकला, उस न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में मिलाया, यहाँ पे एनर्जी बना लिया, अब वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देना इजेशन कहलाता है। 5 स्टेप्स क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो आज हमने कौन से टॉपिक कवर किए हैं, लाइफ प्रोसेस देखा कि लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं, वो प्रोसेस जो हमारे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए या हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। फिर देखा कि कौन कौन से प्रोसेस होती हैं जो बॉडी के लिए इसेंशियल होती हैं, जरूरी होती हैं। तो फर्स्ट देखा न्यूट्रिशन, सेकेंड देखा रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ एक्सक्रीशन। फिर देखा कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के हमने देखा, कौन कौन से, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के, कौन कौन से, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फिर देखा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल इसके आगे का हम लोग देखेंगे। थैंक यू।